Great introduction done by Franco. अच्छा परिचय था जो फ्रैंको ने किया। Uh, uh, I don't have to say much, but today let me come to the word. ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आज मैं सीधे सीधे वचन की ओर जाना चाहता हूँ My reading is from Matthew chapter 8, verse 1 to 4. और मेरा पढ़ना होगा मत्ती के 8वें अध्याय वचन 1 से 4। The story is of Jesus cleansed a leper. और ये कहानी ऐसी है जहाँ पर यीशु एक कुष्ठ रोगी को चंगाई देते हैं। Jesus अच्छा। cleansed a leper, Matthew chapter 8, 1 to 4. और यीशु कुष्ठ रोगी को चंगाई देते हैं मत्ती के 8वें अध्याय वचन 1 से 4। When he came down from the mountain, great crowd followed him. And behold, a leper came to him and knelt before him, saying, Lord, if you are willing, if you will, you can make me clean. And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, I will, be clean. And immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said to him, see that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest and offer the gift that Moses commanded for a proof to them. पहला वचन, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। Now, the reason I took this topic, और एक वजह है कि मैंने ये शीर्षक आज चुना है, because, on 30th of January, ऐसा हुआ था कि जनवरी की 30 तारीख को Franco requested me and Dipina to, to pray regarding the leper. और फ्रैंको ने मुझे और दीपिना को निवेदन किया कि कुष्ठ रोगियों के लिए प्रार्थना की To करे pray regarding the Karuna. और करुणा Karuna के missions. काम के लिए प्रार्थना करे। And that day, when I prayed regarding the topic of Karuna, और जब उन मुद्दों पर मैं प्रार्थना कर रहा था, I remember the day when I came to this church, when Uncle Pat was counseling me. मुझे याद आया वो दिन जब मैंने ये कलीसिया में मैं आया था, मैं नया था, और पैट अंकल मुझसे बातचीत किया करते थे, मुझे सिखाते थे। And Uncle Pat took me to the place where Karuna went stand. और शुरुआती दिनों में तब अंकल पैट मुझे वहां लेके गए, उस स्थान पर जहां पर करुणा की गाड़ी खड़ी की जाती थी And how और they काम treat होता था, leprosy patients. और किस तरह से कुष्ठ रोगियों की देखभाल की So जाती many थी। months I went there and I saw the work, how they do. और कई महीनों तक मैं उनके साथ जाता था वहां पर और देखता था कि काम कैसे होता है। And that really touched my heart. और जब मैंने ये सब कुछ होते हुए देखा तो मेरे हृदय को वो सब छू लिया। And when I got opportunity to pray on Karuna mission, और जब मुझे मौका मिला कि इसी मिशन के लिए, करुणा के मिशन के लिए मैं प्रार्थना करूं, this is our baby. तो मुझे याद आया कि ये हमारा बच्चा है। And this Karuna work is tremendous work what our church do. और ये बहुत ही अद्भुत काम है जो हमारी कलीसिया कर रही है। That really, taking the vision of Jesus Christ and spreading all over the world, healing by touching them, those who are rejected. और सच में हम यही काम कर रहे हैं कि जो कुष्ठ रोगी है, जो समाज द्वारा तिरस्कार किए गए हैं, उनकी हम देखभाल कर रहे हैं। The one thing in Karuna, they say to the leper, they don't say leper, the word, they use leprosy patients. और जो कुष्ठी होता है या कोढ़ी होता है, उसे कोढ़ी नहीं कहा जाता है, लेकिन एक कोढ़ी से पीड़ित व्यक्ति ऐसा कहा जाता है। Because in the ancient day, क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा होता they था, used to reject such people ऐसे लोगों को तिरस्कार किया जाता and they used to था call them leper. और उन्हें कोढ़ी specific या name कुष्ठ leper. रोगी ऐसा कहा जाता था। So now if the person having tuberculosis, we don't say that person he have tuberculosis, or we don't say tuberculosis. अगर किसी को टीबी है तो हम ऐसा नहीं कहते ये
टीबी का पेशेंट है इस तरह से, या उसे It's टीबी not नहीं TB, कहते हैं, TB. टीबी कह के नहीं बुलाते हैं हम And we give them respect. हम उन्हें आदर देते हैं। But in ancient day, they used to not respect to the leper. लेकिन पुराने समय में जो कुष्ठ रोगी होते थे उन्हें आदर नहीं दिया They were जाता था, ill-treated, उनका दुर्व्यवहार किया जाता था and they had to go out of the camp. और उन्हें उस स्थान से बाहर रहना पड़ता था। So let me start now. तो अभी मैं बताऊंगा आगे की बातें। This story found in 3 gospel. ये कहानी जो है वो 3 सुसमाचारों में दी गई है। The gospel of Matthew 8, chapter 8, verse 1 to 4. पहले तो मत्ती के 8वें अध्याय वचन 1 से 4 में दी गई है, Mark chapter 1, 40 to 45. और मरकुस के पहले अध्याय वचन 40 से 45 में, And Luke chapter 5, verse 12 to 16. और लूका के 5वें अध्याय वचन 12 से 16 में। Before we go into the word, इससे पहले कि हम वचन में देखें, I would like to pray. मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। Father God, we come to you in the name of Jesus this. पिता, इस सुबह Morning. यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं, Lord, I cover ourselves in the precious blood of Jesus Christ. और प्रभु आपके लहू से हम अपने आप को ढाकते हैं। Lord, I pray that whatever I preach today, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो प्रचार मैं आज कर रहा हूँ I will preach for your glory, उसके द्वारा आपको महिमा मिले, because it is not about us. क्योंकि हमारे लिए नहीं है, It is all about you, Jesus. लेकिन सब कुछ आपके लिए है। May Lord, it will touch many heart today. प्रभु आज कई हृदय स्पर्श किए जाए, You will stir them in their heart and spirit, Lord. और आप उन्हें उनके आत्मा में या उनके हृदय में And you जागरूक will करना, receive all the glory. और सारी महिमा आपको मिले। In Jesus' name. I pray. यीशु के नाम में मैं Lead us प्रार्थना by करता your हूँ, Holy Spirit. आपकी आत्मा के द्वारा Amen. हमें चलाना। आमीन। Remember an important foundational verse of Matthew Gospel. और मत्ती के सुसमाचार का एक बुनियादी ऐसा वचन है, उसे हम देखेंगे। Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kind of sickness and disease among the people. और यीशु गलील गांव में गया, वहां पर वह सिखाता था, सुसमाचार का प्रचार करता था और सभी बीमारियों को चंगा करता था। And from Matthew chapter 4, verse 23, Matthew went on to tell us about the teaching ministry of Jesus Christ. और मत्ती के 4 अध्याय वचन 23 में मत्ती बताता है कि कैसे यीशु ने सिखाया, यीशु मसीह के सिखाने के बारे में वो बताता है। And in Matthew chapter 5 to 7, now he tells us more about healing ministry of Jesus and how his work confirmed his word. और मत्ती के 5वें अध्याय वचन 7 में वो बताता है कि यीशु की चंगाई की सेविकाई के बारे में, और कैसे जो उसके शब्द थे उसके काम भी वैसे ही थे। According to the Gospel of Matthew, when Jesus Christ came down from the mountain after the Sermon on the Mountain, a large multitude followed him. और मत्ती के सुसमाचार के अनुसार जब यीशु मसीह पर्वत से नीचे उतरा प्रचार के बाद में, तो बड़ी भीड़ उसके पीछे चल ली। A man of leprosy came and knelt before Jesus and said, "If you are willing, you can make me clean." और एक वहां पर कुष्ठ रोगी था, कुष्ठ से पीड़ित, वो यीशु के पास आया और उसने घुटने टेके और कहा, यदि तेरी इच्छा हो तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। There are two people we need to take a look at. We need to take a look at leper, and we need to take a look at Lord Jesus Christ. और यहाँ पर 2 लोग हैं जिनकी और हमें देखना चाहिए। पहले तो कुष्ठ रोगी और दूसरा यीशु मसीह। To understand this story, we need to first have to look at the cultural background. और इस कहानी को समझने के लिए पहले तो हमें उस जमाने की जो संस्कृति थी उसे समझने की जरूरत है। During Jesus' time, people suffering from skin disease of leprosy were treated as outcast, the rejected one. और यीशु के समय में जो लोग ऐसी चमड़ी की बीमारी से या कुष्ठ रोग से गुजरते थे, उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाता था, उन्हें तिरस्कार किया जाता था। There was no cure for the disease. और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था, which gradually left a person disfigured through loss of finger, toes, and eventually limbs. और ऐसा होता था, जो व्यक्ति इससे पीड़ित था वह उसकी उंगलियां जो है हाथ की, पैर की,
वो वाकड़ी तिकड़ी हो जाती थी और ऐसा होता था कि आखिर में वो अपने हाथ पैर खो देता। The duration of that kind of leprosy is anything from 20 to 30 years. और ये जो कुष्ठ रोग है करीबन 20 से 30 वर्ष तक रहता है। It is a kind of terrible progressive death in which a man dies by inches. और ऐसा है कि मौत की ओर धीरे धीरे वो व्यक्ति जाता है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। As per Mosaic law, if anyone touches the leprosy person, they are also unclean. और मूसा के नियम के अनुसार अगर कोई भी कुष्ठ रोगी को हाथ लगाता है तो वो भी अशुद्ध ठहराया जाता है। For reference, Leviticus chapter 5 verse 3. और अब हम उस अगर वहां पर उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो वो लिखा है लय व्यवस्था की किताब 5वें अध्याय वचन 3 में। If he touches human uncleanness of whatso sort, the uncleanness may be with which one becomes unclean, and it is hidden from him when he comes to know it and realize his guilt. और वचन यह है, और यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वो अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों न हो जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। As the Jewish were concerned that the conditions was contagious. और यहूदी जो थे जानते थे कि ये जो स्थिति है वो फैलने वाली है। Such individuals were to live separately outside the camp. तो ऐसे लोगों को उस स्थान से बाहर जीवन व्यतीत करना पड़ता था। Anyone who came in contact with leper was also considered unclean. और अगर उस कुष्ठ रोगी के संपर्क में कोई भी आता तो उसे भी अशुद्ध ठहराया जाता है। Therefore, lepers were isolated from the rest of the community so that the members of the community could maintain their status as worshippers. इसलिए कुष्ठ रोगियों को अलग रहना पड़ता था, समाज से दूर रहना पड़ता था, ताकि जो समाज के सदस्य है अपना दर्जा आराधक के रूप में रख सके। The leper lead a very humiliating and lonely life. और जो कुष्ठ रोगी होता उसका बहुत ही अकेला जीवन या तिरस्कारित जीवन होता It था। says in Leviticus chapter 13, 45 to 46. और लेवी व्यवस्था की किताब 13वें अध्याय वचन 45 से 46 में ये बात लिखी है। The leprous who has disease shall wear torn clothes and let the hair of his head hang loose, and shall cover his upper lip and cry out, unclean, unclean. He shall remain unclean as long as has the disease. He is unclean. He shall live alone. His dwelling shall be outside the camp. और जिसमें वह व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बार बिखरे रहे, और वह अपने ऊपर वाले होठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उसमें रहे उतने दिन तक वह तो अशुद्ध रहेगा और वह अशुद्ध ठहरा रहेगा। इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो। For the Hebrews, it was a dreaded malady that rendered its victims ceremonially unclean, that is, unfit to worship God. और इब्रानियों के लिए यह एक खूंखार रोग है, और जो भी यह रोगी है वह अशुद्ध है और परमेश्वर की आराधना के लायक नहीं है। Leprosy sufferers had to leave their homes, family, and live together with other sufferers on the outskirts of the town. और जो कुष्ठ रोगी होते थे अपने घर परिवार को छोड़कर उन्हें दूसरे कुष्ठ रोगियों के साथ समाज के बाहर रहना पड़ता They था। forbidden to have any contact with people who did not have the disease, and they had to ring a bell and shout, unclean, unclean. और जिन लोगों को बीमारी नहीं थी उनसे उन्हें दूरी बनाए रखनी पड़ती थी और घंटी बजाकर कहना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध। And they could not go to the marketplace and were forbidden to take a part in worship. और वह समाज में नहीं जा सकते थे और आराधना में भी भाग नहीं ले सकते थे। Jewish law stated they could not re-enter society unless they first went to the priest
to be checked before receiving certificate to say they were now clean. और यहूदी नियम के अनुसार वो जब तब तक समाज में प्रवेश नहीं कर पाते थे जब तक वह याजक को जाकर अपने आप को नहीं दिखाए और याजक यह न कहे कि हाँ अब तुम शुद्ध हो। The significance of this miracle, और इस चमत्कार की खास बात, the first miracle recorded in the first gospel of Matthew, और पहला चमत्कार जो लिखा है और पहले सुसमाचार मत्ती में, is about Jesus healing a leper. और वो है यीशु जो एक कुष्ठ रोगी को चंगा करता है। The healing of a person from leprosy has a special significance. और अगर एक कुष्ठ रोगी चंगाई पाता है तो वो एक खास बात होती है, It is more than the healing. और क्योंकि वो चंगाई से भी बढ़कर है, It is cleansing. क्योंकि वहां पर शुद्धता होती है, शुद्ध किया जाता है। While the cure of other disease is called healing, और किसी भी और बीमारी को ठीक कर देना उसे चंगाई कहते हैं, that of leprosy is often called cleansing. लेकिन कुष्ठ रोगी के लिए उसे शुद्धता या शुद्ध करना कहा जाता है। The healing of the leper is not the first miracle performed by Jesus, as और we all know. कुष्ठ रोगी को चंगा करना वो यीशु के द्वारा पहला चमत्कार नहीं किया गया था, जैसे हम सब जानते हैं। Can you tell me which was the first miracle क्या Jesus आप performed? कोई भी बता सकते हैं कि यीशु ने पहला चमत्कार कौन सा किया था? That's correct. Water turned into wine. और That's आपने correct. सही बताया, क्योंकि यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया था, We वो know that- पहला चमत्कार था। We know that the first miracle performed by our Lord was turning of water into wine at the wedding of Cana. और हम In सब Cana. जानते हैं कि कन्ना में जो विवाह हुआ था वहां पर यीशु ने सबसे पहला चमत्कार किया था, वो ये था कि यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया था। Yet Matthew chose to put this miracle first because of its significance. लेकिन फिर भी मत्ती चुनाव करता है कि इस चमत्कार को वो पहले रखे क्योंकि इस चमत्कार में खासियत है। The biggest miracle that God can perform in our life is to make us clean. और सबसे बड़ा चमत्कार जो यीशु हमारे जीवन में कर सकता है वो ये है कि वो हमें शुद्ध बनाता है। What did the leprosy represent in the Bible? और बाइबल में कुष्ठ रोगी क्या बात को दर्शाता है? Leprosy symbolized the defilement of sin, which result in separation from God and the community. और कुष्ठ रोग का ये चिन्ह है कि जो पाप परमेश्वर से हमें दूर कर देता है और ना कि परमेश्वर से, समाज से भी। What could we observe and learn from leper? और कौन सी चीज है जो हम कोढ़ी से यहाँ पर सीख सकते हैं? Firstly, पहली बात, his hopeless condition. पहले तो उसकी निराशाहीन स्थिति। We observe that the leper was in the condition of hopelessness. और हम देखते हैं कि जो कुष्ठ रोगी है वो निराशाहीन स्थिति में वहां पर है। He didn't have any hope whether he will ever get cured from his disease. और उसके पास कोई आशा नहीं है कि क्या मैं कभी मेरी बीमारी से ठीक होगा भी। The leper came to Jesus by himself despite of many challenges और कई चुनौतियों के बाद भी कुष्ठ रोगी यीशु के पास आता है and many discouragement as well, और कई निराशाएं भी थी उसके पास, because he knew how terrible his problem was. क्योंकि वो जानता था कि उसकी मुश्किल कितनी गंभीर है। He knew that other people gave up on him as having a hopeless condition. वो जानता था कि कई लोगों ने मुझ पर हार मान ली है क्योंकि मेरी स्थिति निराशाहीन है। He had no one who could take him to Jesus. और उसके पास कोई भी नहीं था जो उसे यीशु के पास ले जा सकता था। He had no previous example of Jesus healing a leper to give him hope. और उसके पास ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं था जहां पर यीशु ने कोढ़ी को चंगाई दी थी ताकि उस उदाहरण द्वारा उसे आशा मिल सके। He had no promise that Jesus would heal him. और उसके पास ऐसा कोई वादा भी नहीं था कि यीशु उसे चंगाई देगा। He had no invitation from Jesus or the disciple. और ना उसके पास यीशु के द्वारा आमंत्रण था और ना चेलों के द्वारा आमंत्रण Just था। imagine how the leper must have felt. और आप कल्पना कीजिए कि कुष्ठ रोगी को कैसा महसूस हुआ He होगा। must have felt ashamed, alone in the crowd. उसे लज्जित महसूस हो रहा होगा, भीड़ में वो अकेला होगा।
In Matthew chapter 8, verse 2, it says, "And behold, a leper came to him and knelt before him, saying, Lord, if you will, you can make me clean." और मत्ती के 8वें अध्याय वचन 2 में लिखा है, और एक कुष्ठ रोगी उसके पास आया, उसके सामने घुटने टेक दिए और कहा, परमेश्वर, यदि तेरी इच्छा है तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। And if we see in Luke chapter 5, verse 12, और अगर हम देखेंगे लूका के 5वें अध्याय वचन 12 में, it says, while he was in one of the cities, there came a man full of leprosy. And when he saw Jesus, he fell on his face and begged him, Lord, if you will, you can make me clean. और वहां पर लिखा है, जब वह किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। Secondly, the leper teaches us how to worship God. और कुष्ठ रोगी हमें सिखाता है कि हमें प्रभु की आराधना कैसे करनी है। This leper approached Jesus Christ in faith and humble in attitude, kneeling in faith and genuine respect for Jesus Christ. और यह कुष्ठ रोगी यीशु मसीह के साथ विश्वास और दीनता का रवैया लेकर आया, उसके सामने वह घुटने पर आ गया और यीशु को उसने आदर दिया और अपना विश्वास दिखाया। They speak to me of what God tells us to do during our situation. और यह हमसे बात करता है कि हमारी स्थिति में हमें कैसे परमेश्वर के साथ कैसे रवैया दिखाना चाहिए। Question ourselves today. आइए हम अपने आप से प्रश्न पूछे आज, Do we really go to God by kneeling in faith and with humble in attitude and honoring Him? क्या हम सच में परमेश्वर के साथ सामने इस प्रकार से जाते हैं और विश्वास में घुटने टिकाते हुए और दीन होते हुए और उसे आदर देते हुए? He worshipped Jesus by coming to Him, honoring Him as the one who could meet his impossible need. और वो यीशु के पास आया, उसे आदर देते हुए और ये जानते हुए कि उसकी जो नामुमकिन जरूरत है उसे यीशु मसीह ही पूरा कर सकता He है। worshipped Jesus with his posture, probably bowing or kneeling before Jesus. और यीशु के सामने शायद उसने घुटने टेके होंगे, अपना सर झुकाया होगा। He worshipped Jesus with the word Lord. और उसने यीशु की आराधना इस प्रकार से की और शब्द का इस्तेमाल किया कहकर प्रभु, honoring Him as a master and God. और उसे आदर देते हुए कि तू स्वामी है और तू ही परमेश्वर है। He worshipped Jesus with his humility और अपनी दीनता के द्वारा उसने यीशु मसीह की आराधना की, by not demanding but leaving the request up to the will of Jesus. और उसने कुछ ऐसा जबरदस्ती नहीं की, लेकिन यीशु की इस इच्छा को सब कुछ सौंप दिया। He worshipped Jesus with his respect of the power of Jesus by saying all that was necessary was the will of Jesus and he would be healed. और उसने यीशु की आराधना की उसके सामर्थ को आदर देते हुए और ये कहते हुए कि यदि तेरी इच्छा है तो तू मुझे चंगा कर सकता है। Thirdly, the leper called Jesus as Lord. और तीसरी बात ये है कि कोढ़ पीड़ित ने यीशु मसीह को प्रभु कहकर बुलाया। The word he used, Lord. और जो शब्द का उसने इस्तेमाल किया वो है प्रभु। If you are willing, यदि तेरी इच्छा हो। the leper had no doubt whatsoever about the ability of Jesus to heal. और यीशु की क्षमता पर या यीशु की काबिलियत पर कोढ़ पीड़ित को शक नहीं था। His only question was, उसका प्रश्न केवल यही था, if Jesus was willing to heal. कि प्रभु क्या तेरी इच्छा है कि मैं चंगा हो जाऊं? When a Syrian commander named Naaman was afflicted with leprosy, और एक सीरिया का कमांडर था, उसका नाम था नमान, और जब उसे कुष्ठ रोग हुआ, Naaman was commander of the army of the king of Syria. और नमान था जो सीरिया के राजा का कमांडर था। And the king of Syria said, "Go now, Naaman, and I will send a letter to the king of Israel." और सीरिया के राजा ने कहा, नमान अब तू जा और मैं इजराइल के राजा को एक खत भेजूंगा। Naaman went on seeking to Jeroboam, the king of Israel, because he heard there was a prophet in Israel
whom God used to do miraculous thing. और फिर नमान जरोहाम को ढूंढते हुए गया, क्योंकि उसने सुना था कि एक भविष्य वक्ता है इज़राइल में जिसका परमेश्वर इस्तेमाल करता है चमत्कार के लिए. When Naaman came to Jerome, Jerome knew that he had no power to help him, and he said, और जब नमान जेरोहाम के पास आया तो जेरोहाम जानता था कि उसके पास कोई ताकत नहीं है कि वो नमान को चंगाई दे सके. and it says in 2 Kings chapter 5 verse 7. और ऐसा लिखा है 2 राजा 5वें अध्याय वचन 7 में. And when the king of Israel read the letter, he tore his clothes and said, Am I God to kill and to make alive? That this man sends word to me to cure a man of his leprosy. Only consider and see how he is seeking a quarrel with me. और 2 राजा 5वें अध्याय वचन 7 में लिखा है, इस पत्र के पढ़ने पर इज़राइल का राजा अपने वस्त्र फाड़कर बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता रहता है. Leprosy was so hopeless in the ancient world that healing a leper was compared to raising a dead, and only God can do it. और कुष्ठ रोग जो है इतनी निराशाहीन स्थिति थी उस जमाने में कि अगर कुष्ठ रोगी चंगाई पा ले तो वो उस बराबर है कि जैसे कोई मरे हुए को जिला दिया हो. This leper was sure that the Lord Jesus was willing to use his power for the benefit of leper. और मरे हुए को जिलाना ये केवल परमेश्वर कर सकता है, लेकिन कुष्ठ रोगी जानता था कि यीशु मसीह इच्छा रखता है और वह अपने सामर्थ का इस्तेमाल करेगा ताकि उसे उपलब्धि हो जाए और वह कुष्ठ रोग से ठीक हो जाए. The leper to Jesus. और कोढ़ी यीशु मसीह को, Lord, if you are willing, you can make me clean. प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है. This leper sought more than healing. और चंगाई से भी बढ़कर यह कुष्ठ रोगी चाहता था. He wanted cleansing. वह शुद्ध होना चाहता था. Not only from leprosy, केवल उसके रोग से नहीं, but also from all his terrible effect on his life and his soul. लेकिन उस रोग का जो उसके जीवन पर और उसके प्राण पर परिणाम हुआ है उससे भी वह शुद्धता चाहता This था. is the first place in the gospel where Jesus is called Lord. और सुसमाचार में यह पहली बार यीशु मसीह को परमेश्वर कहकर बुलाया गया है. This title that was particularly meaningful in the light of the fact that the word Lord was used to translate the Hebrew word Yahweh. और यह जो शीर्षक था वह अर्थ था उस पर इस तरह की रोशनी है कि उसका इब्रानी में शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है यावे. Knowing Jesus as a God. जानना कि यीशु मसीह परमेश्वर है. Matthew wrote his gospel to those who would be familiar with the Jewish context of that word. और मत्ती ने सुसमाचार लिखा उन लोगों को जो इस शब्द को यहूदी शब्द के संदर्भ को जानते थे. Fourthly, और चौथी बात, leper teaches us asking Jesus' will before we ask for miracle. वह कुष्ठ रोगी हमें सिखाता है कि हम चमत्कार मांगे परमेश्वर से उससे पहले हमें उसकी इच्छा को पूछना है. It is written in Mark chapter 1 verse 41. और मरकुस के पहले अध्याय वचन 41 में ये लिखा है, Moved with pity, he stretched out his hand and touched him and said to him, I will, be clean. And immediately the leprosy left him and he was made clean. और उसने उस पर करुणा दिखाई और अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा. Then we see Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately
his leprosy was cleansed. और हम देखते हैं कि यीशु अपना हाथ बढ़ाता है, उसे छूता है और कहता है कि हाँ, मैं इच्छा रखता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया, वो शुद्ध हो गया। He believed that Jesus was able. और उसका विश्वास था कि यीशु काबिल है उसके, या उसमें सक्षम है। But was he willing? लेकिन क्या यीशु की वो इच्छा थी? You see, it takes both the ability of God and the willingness of God for a miracles to happen. आप देखते हैं यहाँ पर ये दोनों चीजों की जरूरत है। एक तो परमेश्वर की काबिलियत और परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए ताकि चमत्कार हो जाए। It is possible that God did not want to heal him. और ये मुमकिन हो सकता है कि परमेश्वर उसे चंगा न करना चाहता हो। If we see Apostle Paul अगर हम प्रेरित पौलुस को देखते हैं was stricken with a disease, तो वह उसे एक बीमारी हुई, thorn in the flesh. और ऐसा लिखा है कि मांस में काटा। He beseeched the Lord to help him, but God did not want to. और उसने परमेश्वर से पुकारा, मदद मांगी कि मुझे मदद करो, मुझे चंगाई करो, लेकिन परमेश्वर ने वो नहीं किया। Because the sickness served the important purpose of preventing him from being proud from the many revelation from God. क्योंकि वो बीमारी ने उसे घमंड से बचा कर रखा, उस घमंड से जो कई प्रकाशन परमेश्वर ने पौलुस को दिए थे। Is written in 2 Corinthians chapter 12, 7 to 9 verse. और वो लिखा है 2 कोरिन्थियों की किताब 12वें अध्याय वचन 7 से 9 में। To keep me from becoming conceited because of this surpassingly great revelation, there was given me a thorn in flesh, a messenger of Satan to torment me. Verse 8. 3 times I plead with the Lord to take it away from me. Verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that the Christ's power may rest on me. और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। The leper Amen. approached Jesus to ask him for healing. और कुष्ठ रोगी यीशु के पास गया ताकि उससे चंगाई मांग सके। But he puts God's will above his own. लेकिन अपनी इच्छा के ऊपर वह परमेश्वर की इच्छा को रखता है। It is like saying, Lord, if I really want to be healed, but more than that, I want your will to be accomplished, not mine. और वो ऐसा कहना था कि प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी बढ़कर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। Fifthly, 5वीं बात, Jesus touched the leper. यीशु ने कुष्ठ रोगी को छुआ। Jesus put on his hand and touched him. Bible और says. यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। This was a bold and compassionate touch from Jesus. और ये यीशु के द्वारा एक धाड़सी और करुणामय स्पर्श था। The idea is that the leper kept his distance from Jesus. और ऐसा था कि वह कुष्ठ रोगी ने यीशु से संपर्क दूर रखा, वह उससे दूर खड़ा था। But he put out his hand and touched him. लेकिन यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ। It was against the ceremonial law to touch a leper. और समाज के नियम के वह विरोध में था कि कोई कुष्ठ रोगी को छुए, which made the touch all the more meaningful to the afflicted man. लेकिन इस कुष्ठ रोगी के लिए वह स्पर्श
और भी समझ के बराबर हो गया। Jesus did not have to touch the leper in order to heal him. और Remember this. यीशु को जरूरत नहीं थी कि वो कुष्ठ रोगी को छुए उसे चंगा करने के लिए। He हमें could ये have याद healed him, रखना है। but he could have healed him with a word or even a thought. वो उसे केवल बोलकर अपने शब्द के द्वारा या विचार के द्वारा भी उसे चंगा कर सकता था। I am willing. मैं चाहता हूँ। Jesus' assurance that I am willing simply answered the man's questions. और यीशु का यह पक्का करना कि हाँ मेरी इच्छा है, बस इसी बात ने उस व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब दे दिया। And give us a starting point for the time when he wondered if Jesus is willing to heal. और यहाँ पर उससे समझ में आ गया कि हाँ यीशु मसीह मुझे चंगाई देने की इच्छा रखता है। In verse 3 of the passage, we read that the Jesus reached out his hand and touched the man. और तीसरे वाक्य में वचन में वहां पर हम देखते हैं कि यीशु अपना हाथ बढ़ाता है और उस व्यक्ति को छूता है। The question is here, प्रश्न ये है यहाँ पर why did he have to do so? कि उसे ये क्यों करना पड़ा। Please note, हमें ये देखना है when Jesus touched the leper, कि जब यीशु ने कुष्ठ रोगी को छुआ, he was still not healed, remember. याद रखें तब तक कुष्ठ रोगी ने चंगाई नहीं पाई थी। The leper was healed when Jesus spoke the word, be clean. और जो कुष्ठ रोगी था उसने चंगाई पाई तब जब यीशु मसीह ने ये शब्द कहे कि शुद्ध हो जाओ। For reference, Matthew chapter 8, 16 and 17. और मत्ती के 8वें अध्याय वचन 16 और 17 में हम देखते And हैं। it says, when the evening came, many who were demon possessed were brought to him, and he drove out spirit with the word and healed all sickness. और वचन 16 में लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्मा थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। You see, he healed with the word. और यहाँ हम देखते हैं, अगर हमने देखा कि उसने शब्द के द्वारा अपने वचन के द्वारा चंगाई दी। Now in verse 17, very important. अब 17 वचन में हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, This was to fulfill what was spoken through prophet Isaiah. और यह पूरा करने के लिए जो भविष्यवक्ता यशायाह ने कहा था। Isaiah chapter 53 verse 4 to 6. यशायाह 53 वचन 4 और 6। It says, surely he has borne our infirmities and carried our disease. Yet we accounted him stricken, struck down by God and afflicted. और वहां पर ऐसा लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। But he was wounded for our transgression, crushed for our iniquities. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। Upon him was the punishment that was made whole, and by his bruise we are healed. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। All we like sheep have gone astray. हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए। We have all turned to our own way. हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। And the Lord has laid on him the iniquity of us all. और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। Now here we see अब यहाँ हम देखते हैं the prophet Isaiah prophecy was fulfilled before Jesus was crucified for our sin. कि भविष्य वक्ता यशायाह की भविष्यवाणी पूरी हुई इससे पहले कि यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। You see, Jesus did not only touch the leper. आप देखते हैं कि कुष्ठ रोगी ने यीशु मसीह ने केवल कुष्ठ रोगी को छुआ ही नहीं to heal him, ताकि वह उसे चंगाई दे, he touched him to show his acceptance of a man who felt rejected. उसे यीशु मसीह ने इसलिए छुआ ताकि उसे
स्वीकारा गया महसूस हुआ, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका तिरस्कार किया गया था। The Gospel of Mark, which recorded this same incident, mentioned that Jesus touched the man because he was filled with compassion for him. और मरकुस के सुसमाचार में यही घटना बताई गई है कि यीशु ने उसे हाथ बढ़ाकर छुआ क्योंकि यीशु को उसकी और करुणा महसूस हुई। Mark chapter 1, verse 41 to 42. It says, filled with compassion, Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing. He said, be clean. Immediately leprosy left him and he was cured. और मरकुस के पहले अध्याय वचन 41 और 42 में लिखा है, उसने उस पर करुणा दिखाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। We may feel rejected by the people, but Jesus wants to reach out to touch us. और वह तुरंत शुद्ध हो गया और कुष्ठ रोग से उसने चंगाई पाई। लोगों के द्वारा हम तिरस्कारित महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमें स्पर्श करना चाहता है, हम तक पहुंचना चाहता है। He wants us to know that while we may be rejected by society, we are never rejected by God. वो चाहता है कि हम जान ले कि भले ही समाज द्वारा हमें तिरस्कारित किया गया हो, लेकिन परमेश्वर कभी हमें तिरस्कार नहीं करता है। By touching the leper, Jesus would have made himself ceremonially unclean. और कुष्ठ रोगी को छूकर यीशु मसीह समाज में अपने आप को अशुद्ध बना सकते थे। The touching of the leper is symbolic of how Jesus would rescue us from sin by taking our sin upon himself and making himself unclean for our sake. और कुष्ठ रोगी को छूना यह एक चिन्ह है हमारे लिए कि कैसे यीशु मसीह ने हमें हमारे पाप से छुड़ाया है, हमारे पाप को अपने ऊपर लाद कर और अपने आप को अशुद्ध कर दिया है हमारी खातिर। It is written in 2 Corinthians chapter 5 verse 21. और ये लिखा है 2 कोरिन्थियों की किताब 5वें अध्याय वचन 21 में, God made him who had no sin to be sin for us so that in him we might become the righteousness of God. और ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उसे जिसमें कोई पाप नहीं था उसे पाप बना दिया ताकि उसी के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। Immediately his leprosy was cleansed. और तुरंत ही उसका जो रोग था वो शुद्ध हो गया। The former leper's life was changed forever. और ये जो कुष्ठ रोगी था उसका जीवन हमेशा के लिए परिवर्तित हो गया। He was not only healed, but as he requested, he was cleansed. वो केवल उसने चंगाई नहीं पाई, लेकिन जैसे उसका निवेदन था यीशु से, वह शुद्ध हो गया। And finally, Jesus commands him to give testimony of his healing to the priest. और अंत में हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसे यह आज्ञा देता है कि अपनी गवाही वो जाकर याजक को बताए। Jesus healed to meet the need of specific individual and to demonstrate the evident power of the Messiah in the setting of love and care for the personal need of humble people. और यीशु मसीह चंगाई देता है, खास लोगों की जरूरत को पूरा करता है ताकि अपने सामर्थ को वह दिखा सके, अपने प्रेम, उसके देखभाल ऐसे लोगों को जो नम्र है। For the cleansed leper to show himself to the priest was essential. और इस चंगाई पाए हुए या शुद्ध हो गए कोढ़ी को जरूरी था कि वो अपने आप को जाकर याजक को दिखाए। One reason often suggested for this is that Jesus wanted to observe the ritual prescribed in Leviticus chapter 14. और एक वजह यहाँ पर ये है कि यीशु चाहता था कि लेवी व्यवस्था 14 में जो वहां पर प्रथा थी वो पूरी हो जाए। If you read Leviticus 14, अगर आप लेवी व्यवस्था की किताब 14वें अध्याय को पढ़ेंगे, you see the requirement of the healed person to perform sacrifice to show his gratitude to God, that
he had been healed the burnt offering. और वहां पर हम देखते हैं कि जो व्यक्ति चंगाई पाता था उसके लिए ये जरूरी था कि वो अपना बलिदान चढ़ाए और परमेश्वर को की और धन्यवादित हो क्योंकि उसने चंगाई पाई। That means that when Jesus does a work in our life, he expects us to show our gratitude. इसका अर्थ ये हुआ कि जब यीशु मसीह हमारे जीवन में चंगाई लाता है या कुछ कार्य करता है तो वो आशा रखता है कि हम उसे धन्यवाद कहें। Has God done something wonderful in your life? क्या परमेश्वर ने कुछ अद्भुत आपके जीवन में भी किया है? We can never repay God fully, but हम- what have you done to show your gratitude? परमेश्वर को कभी भी पूरा नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर को अपना धन्यवादित होकर परमेश्वर के सामने आए। Jesus is willing to give us hope when we feel lonely and rejected. और यीशु इच्छा रखता है कि वो हमें आशा दे जब हम अकेले महसूस करते हैं और तिरस्कारित महसूस करते No हैं। matter how dreadful our sin is or our sickness is, Jesus is willing to forgive us, to teach us, and to heal us. और चाहे हमारी बीमारी या हमारा पाप कितना भी गंभीर क्यों ना हो, यीशु इच्छा रखता है, हमें क्षमा करना चाहता है और हमें शुद्ध करना चाहता है और हमें चंगाई देना चाहता है। Jesus is willing to touch us, but question is here, are we willing to invite him into our life? और यीशु तैयार है हमें स्पर्श करने के लिए, लेकिन प्रश्न ये है क्या हम यीशु को हमारे जीवन में आमंत्रित करना As this चाहते हैं? man suffering from leprosy teaches us in this story. जैसे ये व्यक्ति जो कोढ़ की बीमारी से पीड़ित था हमें सिखाता है इस कहानी में। This story teaches us how to really worship Jesus Christ in faith. और ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे सच में हमें यीशु मसीह की आराधना करनी है दीनता में और विश्वास में। And humble in attitude, kneeling in faith and genuine respect for Jesus Christ. और हमारा रवैया जो है वो दीन होना है और हमें विश्वास के साथ यीशु के सामने दंडवत होना है और उसे सच्चा आदर देना है। This story teaches us, Lord, I really want to be healed, but more than that, I want your will to be accomplished, not mine. और ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रभु मैं चंगाई पाना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी बढ़कर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। Finally, अंत में when our prayers are answered, जब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं, are we willing to show our gratitude for what he has done in our life? तो क्या हम हमारा जो धन्यवादित होना है क्या वो हम परमेश्वर को दिखाते हैं Thank you. जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया। बहुत बहुत शुक्रिया।